पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि राक्षस हुआ करते थे। तो उनको चाहिए थी शक्तियाँ। तो किन के पास थी? भगवान के पास। तो वो मांग तो नहीं सकते थे और उनको देगा भी कौन, क्योंकि उनकी करतूत सबको पता थी कि वो तबाही मचाएंगे, है ना। तो उनको तो शक्तियाँ चाहिए थी पूरे ब्रह्मांड पे राज करने के लिए, और उनको ऐसी शक्तियाँ कौन दे देता, कौन वरदान अपना दे के खुद की बदनामी कर लेता, है ना। तो आपको पता होगा कि राक्षस किस हद तक खुद को तबाह करने में लगाते थे। जो वो तपस्या करते थे वो इतनी कठोर थी, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। भाई बहुत हार्ड वर्किंग थे वो, बहुत ज़्यादा। और आजकल के लोग कुछ ना करके भी थक जाते हैं। तो वो क्या करते थे? भगवान से वरदान पर प्राप्त करने के लिए, इस ब्रह्मांड पे राज करने के लिए वो तपस्या करते थे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हजारों साल। उसकी कोई लिमिट ही ना हो, हद ही ना हो, इतनी कोशिश वो करते थे एक वरदान हासिल करने के लिए, जो आज के लोगों को समझना चाहिए। भाई आपको तब तक मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आपकी मंजिल आपको मिल नहीं जाती। आज बहुत आसान है, लेकिन पहले वो तो राक्षस थे और उनको वरदान देना नामुमकिन था। लेकिन वो फिर भी तपस्या करते थे, स्ट्रगल करते थे, मेहनत करते थे। अब आप बोलोगे कि इसमें मेहनत क्या लगती है? भाई आप एक दिन के लिए एक जगह पे खड़े होके देखना, फिर मुझे बताना कि तपस्या किसे कहते हैं। चाहे वो फिर बैठकर सालों क्यों ना की जाए, एक जगह पर आप बिना हिले कितने देर रुक सकते हो, ये इस पे डिपेंड कर सकता है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ लगती है। क्या आपको इजी लग रहा है ये सब? तो भाई आप इसी चीज़ को समझिए कि भाई आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, देखो मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ना, एक दिन ज़रूर मिलेगा। ढूंढने से भगवान मिलता है। तो आपकी ज़रूरतें क्या चीज़ है, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, सब कुछ आप इस दुनिया में हासिल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? देखो मेहनत करनी पड़ेगी। और उसको याद मत रखो कि एक दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। करते जाओ करते जाओ, तब तक मत रुको जब तक आपका गोल आपके पास ना हो। जब तक आप उसको हासिल नहीं कर लेते तब तक रुकना मना है। इस लाइन को अपने दिमाग में छाप लो। जैसे कि कभी भी आप देखना, कोई गलत काम करने के लिए अगर आपको कहाँ जाए या आपका मन करे, तो उसमें आप कभी टाइम नहीं लगाओगे, फटाक से कर लोगे, क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी आपकी वेस्ट ही नहीं होगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी, लेकिन वो काम करने में आपका दिल, आपका माइंड कर लेगा। गलत काम कोई भी इसको दे दो, ये फटाफट कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाइफ में कुछ भी चाहिए, तुम्हें कुछ भी हासिल करना है, तो भाई सबसे पहले ये आपको मना कर देगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लाइफ में है वो आप डेफिनेटली हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तभी जाकर आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी, वो कब मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेहनत करना तो हमारे बस में है, लेकिन वो कब हासिल हो जाएगा ये हम गारंटी नहीं ले सकते। जो मिलेगा ज़रूर, लेकिन कब कोई नहीं बता सकता। जैसे कि उन राक्षसों का भी था, भगवान को पता था कि ये ठीक नहीं है, मैं अगर इसको वरदान दे दूंगा तो ये तबाही मचाएगा, ये तो सबको पता था। लेकिन फिर भी
वो इस हद तक जाके मेहनत तपस्या करते थे कि उनको मजबूरन उनको वो वरदान देना ही पड़ता था, चाहे फल भले ही वो बाद में पूरा ब्रह्मांड तहस महस करके ना रख दे। तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे भी राक्षस थे कि वो जब उनको वरदान मिला तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई और जो भी लोग हैं इस दुनिया में वो भगवान की पूजा ना करे, क्योंकि वो अमर थे। अमर थे इसका मतलब ये था कि उनको हजारों साल तक कोई मार नहीं सकता था। तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम था, तब तक उसको मार नहीं सकते थे। तो ऐसे ही आपको मेहनत करने में कोई कंजूसी नहीं करनी। जैसे आप कमाने में, अगर आपको कहीं से कुछ फ्री में मिल रहा हो तो आप उसको लेने में जितना अपना साहस दिखाते हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। देखो, वो बातें आप सुन रहे हो, लोगों की मोटिवेट हो रहे हो, ये आपको काम में कभी नहीं आएगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसको हासिल करने के लिए हर रोज़ उठ के लड़ना पड़ेगा, हार नहीं मानना होगा। हर रोज़ आपको लगेगा कि भाई मैंने इतने दिन ये इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी मुझे हासिल नहीं हो रहा, तो मैं अब इसे छोड़ दूँ। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। फिर तो आप इधर के भी नहीं रहोगे और उधर के भी नहीं रहोगे। देखो, एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा था कि मतलब एग्जाम्पल दिया था कि मुझे लगता है किसी इंसान से कुछ गलती हो गई थी और उस सभा में जो भी उसका राज दरबार था तो उसमें उसको एक सज़ा सुनाई थी, या तो 100 कौड़े या फिर 100 पैच। पैच पता है ना, अनियन। तो या तो 100 कौड़े खा लो या तो फिर 100 अनियन खा लो, प्याज खा लो। तो भाई, तो पहले तो चूज कर लिया उसने कि मैं प्याज खाऊंगा। तो 2 3 4 5 6 10, बस उसके मुंह से आग निकलनी शुरू हो गई और उसने फिर मना कर दिया और वो बोला कि भाई मैं कौड़े खाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 10, बस 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 बस। जैसे ही उसके बॉडी से खून बहने लगा, उसने कहा बस। फिर वो स्विच हो गया पैच पे, 2 4 पैच खा के फिर स्विच हो गया कौड़े पे, फिर स्विच हो गया पैच पे। तो इससे सिंपल सा क्या आइडिया आपको मिलता है कि लाइफ में आप रास्ते बदल दो लेकिन मंजिल मत बदलो, फिर आपको कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। लाइफ में एक गोल बनाओ, उसको ही हासिल करने के लिए पूरी जी जान लगाकर कोशिश करो, ज़रूर मिलेगी आपको, लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस। आजकल लोगों में पेशेंस ही नहीं है। ये डिस्ट्रैक्शन का इतना ज़्यादा शिकार हो गए हैं कि इनको अपनी खुद की मतलब की चीज़ों का भी ख्याल नहीं रहा। खुद की ज़रूरत की चीज़ें आप कैसे पूरी कर सकते हो, ये तक लोग भूल गए हैं। देखो, समय आपको फ्री में मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऐसे ही बर्बाद करो। समय ही वो चीज़ है, वक्त ही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ इस कदर चेंज कर सकती है कि उसकी कोई हद नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दोगे, लेकिन उसके लिए आपका टाइम, आपका समय, आपका वक्त कहाँ जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप किन लोगों के साथ रह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, कभी भी लोग कहते हैं कि 10 में से 1 आम अगर ख़राब हो गया हो, सड़ गया हो, तो उसको तुरंत उस टोकरी से बाहर निकाल के फेंक दो। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर एक ख़राब हो गया है तो दूसरे भी होंगे, है ना। तो इसीलिए अगर आपके जो आसपास लोग हैं वो सारे के सारे ही बेकार है, तो मुझे लगता है कि आप खुद उस टोकरी से बाहर निकलो, क्योंकि ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है। अगर आपने उनको नहीं छोड़ा तो आपकी भी लाइफ बर्बाद हो सकती है। जैसे कि वो अपना पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको खुद का टाइम अगर बर्बाद करना है तो रहिए उनके साथ, गलत आदतों में उनके साथ रहिए, गलत चीज़ें करिए,
अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ के, क्योंकि वो सब तो यही कर रहे हैं ना। तो लाइफ में अगर सच में कुछ करना है तो आपको सिंपल सा एक ही लॉजिक पे काम करना पड़ेगा। आप मेहनत करो, डेली करो, कितनी कर रहे हो वो मत देखो। जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक रुकना नहीं है, ये याद रखना। अपनी लाइफ में कोई साथ नहीं देने वाला आपका, और यही लाइफ की रियलिटी है। जब आप प्रॉब्लम में फंसे होंगे तब आपका कोई साथ नहीं देगा, लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है तो लोग आपके सामने झुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम में हो, आप संघर्ष कर रहे हो, तो आपको खुद को अकेले ही उस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा मेहनत करके। तो दुनिया ऐसे ही सफल लोगों की दीवानी नहीं है। सफल लोगों के एग्जाम्पल क्यों सुनाए जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो हासिल किया है, जो उखाड़ा है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के लिए लोग आजकल उनका नाम लेते हैं, उनके दीवाने हैं। कभी भी आप मोटिवेशन का लेसन अगर सीखना चाहते हो तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे ही उनके कारनामे आपको नहीं सुनाता, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो इम्पॉसिबल है, मतलब वो करना नामुमकिन है। तो ऐसे ही आपको लगातार कोशिश करते रहना पड़ेगा। काम करिए अपने लाइफ में, नहीं है तो ढूंढिए कहाँ मिल सकता है, क्या मिल सकता है। उससे जो पैसे आएंगे उससे भी काम पे लगाओ। अगर आपकी सिचुएशन ख़राब है तो आपको सिंपल सी चीज़ें समझा रहा हूँ, जो काम मिल रहा है वो करो। उससे जो पैसे मिल रहे हैं, जितने आपके काम के हैं उतने खर्च करो, लेकिन जो बच रहे हैं उनको कभी मत उड़ाओ, उनको भी सही रास्ते पे लगाओ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स अपनी लाइफ में अप्लाई करने पड़ेंगे। गलत लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किन लोगों के साथ रहते हो वो बहुत मायने रखता है। आपकी सोच, आपके विचार उन लोगों के साथ ही मिलते जुलते हैं। आप में से कुछ गुड थॉट्स उनमें चले जाएंगे, बैड थॉट्स आपके अंदर आ जाएंगे। ये एक दूसरे में होता रहता है। तो गलत क्या है, सही क्या है, आप जानते हो। तो जो अच्छा है ये तो आपको पता है, लेकिन कौन बुरा है उससे दूरी बना कर रखिए, उससे ज़्यादा मिलिए जुलिए मत। क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पे चले जाओगे तो आपके फ्यूचर का क्या हो जाएगा, कभी सोचा है? तो लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ सच में ख़राब है तो उसको बेहतर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुद की लाइफ पे फोकस करो, कैसे उसे बेहतर बना सकते हो वो देखो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ेगा। खाली बैठना उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर टाइम, समय आपके पास है तो उसको कभी भी फ्री में मिल रहा है तो उसको बर्बाद मत करो। वही आपकी लाइफ की सिचुएशन चेंज कर सकता है। बस उसे कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फिर दिस वीडियो।